टॉपिक है हमारा आज का ग्राफिकल मेथड। देखो, इससे पहले मैंने आपको 3 मेथड सिखाए हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप चारों में से कोई भी मेथड लगा लो, वो 3 या ये, और इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो जो मेथड, जो वैल्यू आपको पहले मेथड से मिलेगी वही बाकी के 3 से मिलेगी, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन आएगा, सॉल्व ग्राफिकली फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको 2 इक्वेशन दे दी जाएंगी, जैसे कि x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपको दे दी गई 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। These are the 2 equations that you have to solve by graphical method. इसके अलावा और क्या कहता है वो हमारे से? वो हमारे से कहता है इसके साथ साथ कि शेड द रीजन बिटवीन लाइंस एंड एक्स एक्सिस। और क्या मांग सकता है? ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, also find the area of shaded region and vertices also, उसके vertices भी निकालो। इसी एक क्वेश्चन में ना मैंने वो सारी बातें ले ली जो कि वो आपसे पूछ सकता है किसी भी और क्वेश्चन के अंदर। तो इसे आप कॉपी में अपने पास नोट कर लें। हम एक एक करके दोनों इक्वेशंस के पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले वो काम करेंगे जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। ध्यान दीजिएगा, पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, चाहे x की चाहे y की, मर्जी आपकी है। मैंने y को उधर भेज दिया, y प्लस का हो गया, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू y आ गया, मतलब y की वैल्यू मुझे x प्लस 3 मिल गई। इतने में कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? नो सर। अब इसके बाद क्या करते हैं? जब हमने y की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x, इसके बाद हमें सॉल्यूशन निकालने होते हैं। अब मुद्दा यह है कि हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम सॉल्यूशन, वो देखिए ध्यान से। आप इसके बाद एक टेबल बना लेंगे, जैसे आप 9th में किया करते थे सॉल्यूशन निकालने के लिए, आपको याद होगा थोड़ा बहुत। ये आपके पास x, ये आपके पास y। आप x की कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे और उसकी हेल्प से y आपको मिल जाएगा, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है। देखो, अगर अपॉन में कुछ होता है तो सोचना पड़ता है, जैसे कि अगली इक्वेशन में बताऊंगा मैं अभी आपको। और अगर अपॉन में कुछ नहीं है, देन यू कैन टेक एनी वैल्यू फॉर x। मान लीजिए आपने 0 ही रख दिया, चलो आप 0 कह रहे हो, 0 रख दिया। 0 प्लस 3 तो 3 आ गया। आपने 1 पुट कर दिया तो 1 प्लस 3 4 हो गया। आपने -1 पुट कर दिया सपोज करिए, तो 3 माइनस 1 सिर्फ 2 रह गया। आपने इसके अंदर 2 पुट कर दिया, 3 प्लस 2 कितना आ गया बेटा? 5। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो ये जो हमने फाइंड आउट करे, ये एक्चुअल में क्या है? ये सॉल्यूशंस हैं इस दी हुई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से एक इक्वेशन के। तो इसके मैं पॉइंट्स लिख सकता हूँ क्या क्या है? हाँ भाई, x पहले y बाद में। बताइए आपको कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका। 0 3 1 4 -1 2 and 2 5। Any query regarding this? No, sir. नो सर। No, sir. ये पिछले साल वाला काम है, अभी तक यहाँ तक हमने कुछ भी नया नहीं किया। ये सारा वर्क लास्ट ईयर का है। यदि आप ध्यान से देखो तो हमने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसके 4 सॉल्यूशन निकाले और कुछ भी नहीं किया। अब हम दूसरी इक्वेशन लेकर चलेंगे। देखिए ध्यान से, दूसरी इक्वेशन ली मैंने, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, किसी भी एक की, जिसके आपका मन करता हो। चाहे तो आप वैल्यू निकाल लो y की, चाहे निकाल लो x की।
सपोज करो मैंने y की निकाली, 3y को इधर रखा, 4 उधर ले गए प्लस का हो गया, 2x उधर ले गए माइनस का हो गया, और 3 को नीचे ले आए तो 4 माइनस, हाँ बेटा, y की वैल्यू आपके पास आ गई 4 माइनस 2x अपॉन 3। बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ सर। अब हमें इसके भी सॉल्यूशन निकालने हैं। उसका क्या तरीका है सॉल्यूशन निकालने का वो समझिए। आप क्या करेंगे, ये x ये y, आप वैल्यू रख रहे हैं x की, ठीक है जी। कम से कम 4 सॉल्यूशन निकाल लिया करो, ज्यादा आपकी मर्जी है, समय है तो निकालो, नहीं तो एटलीस्ट 4 तो निकाल ही लो। मान लीजिए मैंने यहाँ 0 रखा, 1 मिनट के लिए समझो, मैंने यहाँ 0 रखा, क्या 0 रखने पर जो वैल्यू इसमें मिल रही है 4, भाई 0 रखा, 2 0 जा 0, 4 माइनस 0 4, 4 को 3 से डिवाइड करा, ठीक है जी, 4 माइनस 0 अपॉन 3 मतलब 4 अपॉन 3, क्या ये डिवाइड हो रहा है? नो सर। नहीं, नहीं हो रहा। अच्छा मैंने 0 की जगह 1 रख कर देखा, 2 1 जा 2 अपॉन 3 बचा 2 अपॉन 3, क्या डिवाइड हो रहा है? नो सर। नो सर। अब भी नहीं हो रहा, अब भी नहीं हो रहा। अच्छा मैंने 2 रख कर देखा इसमें, हाँ जी, 2 2 जा 4, तो 4 माइनस 4 0, 0 अपॉन समथिंग 0, इसका मतलब हाँ ये डिवाइड हो गया, 2 रखने से 0 आ गया। अब 3 रख कर देखो, 2 के बाद 3 रख कर देखो, 4 रख कर देखो, 5 रख कर देखो, बताओ किससे आ रहा है? 3 से तो आ नहीं रहा। 4 रखा, 4 2 जा 8, 4 में से 8 गए, माइनस 4 अपॉन 3, ये भी नहीं दे रहा। 5 से आ रहा है, तो मैंने 5 पुट कर दिया। देखो आपने दो एडजेसेंट नंबर फाइंड आउट कर लिए, एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाले। आपने 2 के बाद अगला नंबर निकाल लिया कि 5 आ रहा है, 5 से आपको जो है प्रॉपर वैल्यू मिल रही है, रख के देखा आपने, 4 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 3, किसी को प्रॉब्लम है तो ऐसे रख के देख लिया करो। 4 में से 10 चले गए और अपॉन 3, यानी कि माइनस के 6 अपॉन 3, तो कितना आ गया बेटे? -2, माइनस के 2 आ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 2 के बाद अगला नंबर मुझे 5 मिला, तो कितने का गैप हुआ? 3 का गैप हुआ। तो इसका मतलब अगला भी 3 के गैप के या तो आगे मिलेगा या 3 के गैप के पीछे मिलेगा। आगे जाओ अगर 3 के गैप के, तो 5 और 3 कितना होता है? 8, 8 आ गया। इसका मतलब 8 से वैल्यू मिलेगी, निकाल के देखो जरा। 4 माइनस 8 2 जा 16 अपॉन 3, यानी कि माइनस के 12 अपॉन 3, तो -4 आ गया। आपने देखा कि -4 मिल गया हमें इजीली। अच्छा अगर 2 में से 3 माइनस करूं, पीछे की साइड 3 जाऊं तो कितना आएगा? 2 में से 3 माइनस कर दूं तो -1। -1। जरा -1 रख के देखना, इससे भी वैल्यू मिल रही क्या? -1 आपने पुट करा इसके अंदर, देखना इससे भी वैल्यू मिल रही क्या? यस सर। मिल रही भाई? यस सर। क्या मिल रही है? 2। 2। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास। कोई परेशानी किसी को? नो सर। नो सर। देखो बेटा, ये जो अभी तक आपने काम करा है ना, ये एक्चुअल में क्लास 10th का है ही नहीं। ये तो क्लास 9th के सॉल्यूशन निकालने सीखे थे आपने लास्ट ईयर, ये तो वो वर्क है। सर ये क्या लिखा है PTS? सर क्या लिखा हुआ है ये? पॉइंट्स भाई, पॉइंट्स, POINTS को शॉर्ट में लिख दिया PTS। पूरा लिखूं क्या? नो सर। ठीक है, ये लिखा है पॉइंट्स। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब दोनों इक्वेशन के आपने पॉइंट निकाल लिए, अब सिर्फ और सिर्फ इसकी प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग आपने लास्ट ईयर सीखी थी, चैप्टर 3 में भी और चैप्टर 4 में भी। तो वो प्लॉटिंग कैसे होगी, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या इसका तरीका है, वो ध्यान से समझें बहुत आप।
एक एक करके दोनों लाइंस प्लॉट करूंगा मैं आपके सामने। बाई चांस अगर आप में से किसी के घर पे ग्राफ की कॉपी ना हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर से बाहर कॉपी लेने के लिए मत भागिएगा। आप कॉपी जो आपकी ट्यूशन नोटबुक है इसी के ऊपर ही कर लीजिएगा, ठीक है। 1 1 स्केल से 2 लाइनें ड्रॉ कर लेना परपेंडिकुलरली, और उसके बाद 1 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेना, और उसके बाद इसको ग्राफ में कन्वर्ट करके आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। बताओ जी, पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट, इसको पहले यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर प्लस में आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास y, इधर x, इधर x डैश, ठीक है। नीचे y डैश, इसकी वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये तो सबको आता है कार्टेशियन प्लेन बनाना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, प्लॉटिंग कर रहे हैं। पहला पॉइंट है 0 3, x पे तो 0, तो यहीं के यहीं रहे। y पे 3, y पे 3, ऊपर जाऊंगा या राइट साइड? ऊपर ऊपर। तो ये आ गया 0 3। अगला पॉइंट लिया 1 4, x पे 1, y पे 4, ये आ गया 1 4। अगला पॉइंट है -1 2, जी हाँ, -1 पर वैल्यू है 2, ठीक। उसके बाद 2 पर 5, x पे 2 और y पे है बेटा 5। कोई परेशानी? No, sir. No, sir. जब आप इसको प्रॉपर ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में है। अगर कोई भी पॉइंट कहीं इधर उधर आ रहा हो तो इसका मतलब समझ जाना कि ये आपने मिस्टेक कर दी एक पॉइंट की। हमेशा स्ट्रेट लाइन में आएंगे, इसे आप लेंगे और ऐसे मिलाकर ऐसे आगे की तरफ स्केल की हेल्प से प्रोड्यूस कर देंगे। ये यहाँ पे इनके पॉइंट लिख देंगे, इसका इंट्रो 2 5 है, ये 1 4 है, ये 0 3 है, ये -1 2 है, ठीक। ये लाइन पे लाइन की इक्वेशन लिख देंगे आप, x - y + 3 = 0। बताओ भाई, पहली लाइन प्लॉट करनी आगे सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरी लाइन प्लॉट कर रहे हैं। दूसरी लाइन का पहला पॉइंट 2 0, x पे 2 y पे 0, तो यही पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है 5 पर -2, x पे तो 5 और y पे -2, तो नीचे की तरफ आएगा, ये यहाँ बैठेगा 5 -2। Yes, sir. अगला पॉइंट है 8 -4, x पर तो 8 और y पर है -4, ये। अगला पॉइंट है -1 2, वो यही वाला है, -1 2। तो आपने ये देखा, ये चारों पॉइंट एक सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, स्केल से मिलाकर आपने इसे प्रोड्यूस कर दिया आगे की तरफ। ये दिख रहा है भाई आपको? Yes, sir. Yes, sir. 8 -4, ये पॉइंट था हमारे पास कितना वाला? 5 -2, ये पॉइंट था 2 0। लाइन पे लाइन की इक्वेशन लिख देना, जो कि थी 2x + 3y - 4 = 0। इतने में कोई प्रॉब्लम? लास्ट ईयर बस आप क्या करते थे, एक ग्राफ पे एक लाइन बनाते थे। अब हमने क्या करा, एक ही ग्राफ पे 2 लाइनें बनाई बस, अभी तक और कुछ भी नहीं किया। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? Yes, sir. Yes. अब आप ये देखो कि ये जो दोनों लाइंस हमारे पास हैं, ये जो दोनों लाइंस हमारे पास हैं,
ये जो दोनों लाइंस हमारे पास हैं, इसके अंदर आप क्या करेंगे, जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करी है, ध्यान दीजिए, वहां से आप परपेंडिकुलर डाल देंगे इधर नीचे भी एक्स एक्सिस पर, और ऊपर भी डाल देंगे यहाँ वाई एक्सिस पर। बात क्लियर हो गई? आपने जो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करी, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल दिया, एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे डाल दिया। कोई प्रॉब्लम इतने तक? नो सर। आप मुझे देखकर बता सकते हो कि ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर कटी हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2 एक्स कोऑर्डिनेट -1 -1 पॉइंट है -1, 2। तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ? -1, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 2। तो जो उसने क्वेश्चन में कहा था ना आपसे, सॉल्व का मतलब ही यही होता है कि वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना। तो एक्स की वैल्यू -1 आई और वाई की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। हाँ भाई, एक्स कितना आ गया? -1। यहाँ देखो -1 पे मिला ग्राफ लाइन, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला 2 पे मिला, चाहे तो यहाँ से निकाल लो, और वरना जहां दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट करा है एक दूसरे को, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू हुई और वाई कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू हुई। इतनी बात बोली, अगर समझ में नहीं आई तो दोबारा बताओ। सर समझ में आ गई। आ गई। अब ध्यान से समझो, देखो आगे उसने कहा था सॉल्व करो, हमने सॉल्व कर दिया। उसने और क्या कहा था क्वेश्चन में? पढ़ो आगे, लिखा होगा आपने क्वेश्चन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नहीं नहीं नहीं, पहले उसने कहा शेड द रीजन बिटवीन द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। आप मुझे बता सकते हैं, ये दो लाइंस हैं मेरे पास और ये एक्स एक्सिस है, तो अगर मैं इस पॉइंट को ए कह दूं, इस पॉइंट को बी कह दूं, इस पॉइंट को सी कह दूं, तो यही तो वो रीजन है जो लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में आपको दिखाई दे रहा है। जरा देखना ध्यान से। यस सर। सर एक बार फिर से बताना। बेटे देखो, एक लाइन ये थी, ठीक है, हाँ जी। और एक लाइन ये थी, हाँ ये जी। दोनों, और ये थी एक्स एक्सिस। उसने कहा हमें एरिया शेड करना है बिटवीन दीज टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो हमने देखा दो लाइनें और एक्स एक्सिस से मिलकर ये ट्राइंगुलर रीजन बन रहा है, तो मैंने इस ट्राइंगुलर रीजन को नाम दे दिया ABC और इसे शेड कर दिया। दिख रहा है आपको? हाँ जी समझ आ गया। अब अगर वो कहता, सपोज करो अगर वो ये कहता शेड द रीजन बिटवीन लाइंस एंड वाई एक्सिस, तो कौन सा शेड करते हम? ये छोटा सा। अगर वो कहता कि लाइंस और वाई एक्सिस के बीच में शेड करना है, तो हम इस छोटे से रीजन को शेड करते जो लाइंस और वाई एक्सिस के बीच में हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी उसने ऐसा नहीं कहा, इसलिए हमने इसको शेड नहीं किया। बोलिए, इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। दो चीजें पूरी हो गई। नंबर 1 क्या? सॉल्व करने को कहा था उसने, तो एक्स और वाई की हमने वैल्यू निकाल दी। नंबर 1 चीज हमारी तो ये पूरी हो गई। दूसरा थिंग उसने क्या मांगी हमारे से? शेड द रीजन बिटवीन लाइंस एंड एक्स एक्सिस, तो शेड भी हो गया। दो काम खत्म हो गए। फिर क्या कहा उसने तीसरे नंबर पे? एरिया फाइंड करना है। Also find the area of shaded region. शाबाश, हमें निकालना है एरिया ट्राइंगल ABC का। क्या फार्मूला होता है एरिया का? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, बिल्कुल ठीक, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कोई स्टूडेंट इसे देखकर मुझे बेस बता सकता है? क्योंकि 5 देखो टू तो इधर है और माइनस है, 2 इधर और -3 इधर है, 5 कैसे? +2 और -3 कितना हो गया भाई? -1। -5 बस जैसे ही मैंने बोला कि 2 इधर है और -3 इधर है, आपके विचार बदल गए।
अरे भाई कॉन्फिडेंस रखा करो, लेंथ कभी माइनस में नहीं होती, 5 ही है इसका बेस। बिल्कुल ठीक कहा था पहले। बस जहां मैंने जरा सा टिप्स दे दिया कि इधर +2 है इधर -3 है, आप घूम गए। ऐसे नहीं होता। हमेशा बेस जो है वो एक लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, आपको याद है। Yes. यस सर। हाँ, ना तो एरिया कभी नेगेटिव होता और ना ही लेंथ कभी नेगेटिव होती। इसको गिनने का तरीका होता है, इसके ब्लॉक काउंट कर लो। 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, तो बेस कितना हो गया भाई? 5 यूनिट्स। 5 यूनिट। ठीक है। और ऐसे ही आप इस परपेंडिकुलर में देख लो, ये जो परपेंडिकुलर डला हुआ है, तो 1 ब्लॉक और 2 ब्लॉक, 2 इसका ही हो गया यहाँ पर। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 5 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, तो 5 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया की हमेशा यूनिट स्क्वायर यूनिट्स में लिखी जाती है, तो एरिया आ गया आपके पास 5 स्क्वायर यूनिट्स। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। Yes. Yes, sir. यस देखो, तीन बातें बता दी मैंने आपको सॉल्व करने के, मतलब लाइनें प्लॉट करने के बाद सॉल्व करना, शेड करना, एरिया निकालना। एक चीज और पूछी उसने, क्या? वर्टिसेस। वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है? ये कॉर्नर पॉइंट्स ट्राइंगल के। बताओ मुझे, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? -1, 2. -1, 2। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? बी के -3 सर। 30। 30 नहीं, -30। -3 और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? सी के 2, 0. 2,0 2,0। तो ये आपके पास कंप्लीट ग्राफिकल मेथड हो गया, जिसकी हेल्प से आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना भी सीखा, आपने उसका एरिया शेड करना भी सीखा, उसका एरिया भी निकालना सीखा शेडेड रीजन का, और उसके बाद आपने ट्रायंगुलर रीजन के वर्टिसेस भी निकालने सीखे। वर्टिसेस वो सिर्फ तब पूछेगा जब प्रॉपर लाइंस जो हैं वो एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होगी। ध्यान रखना, वर्टिसेस सिर्फ तब पूछेगा जब लाइंस प्रॉपर एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होगी, नहीं तो वो कभी आपसे वर्टिसेस नहीं पूछेगा। भाई मान लो बीच में से पास हो रही 2 कोऑर्डिनेट के लाइन, तो आप कैसे बता दोगे वर्टिसेस? बता ही नहीं सकते। समझ रहे ना मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी। क्लियर हो गया ना पॉइंट ये? यस सर। यस सर। आपको करना क्या है ये सुन लें ध्यान से। एक्सरसाइज निकालें जरा आर.एस. अग्रवाल में 3A। आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज नंबर निकालिए 3A। 3A एक्सरसाइज के अंदर जरा ध्यान से देखिए, 29 क्वेश्चन है इसके अंदर। आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 3A। अवर्णिका सिंह, सर। आपके पास आर.एस. है? सर अभी नहीं है। कोई बात नहीं भाई, गर्ल्स ग्रुप में से कोई भी एक स्टूडेंट आर.एस. की पीडीएफ ग्रुप पर दोबारा से रीसेंड कर दे प्लीज। एनी वन ऑफ यू प्लीज रीसेंड पीडीएफ ऑफ आर.एस. अग्रवाल इन गर्ल्स ग्रुप। हाँ बेटा, निकाल ली 3A आप लोगों ने? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So how many questions are there in this exercise? 29. 29 29. You all have to do question number 11 to question number 29. Means you have to leave first 10 questions which are direct questions. Leave all that questions from R.S. Agarwal exercise 3A. Simply you have to do from question number 11 to question number 29. Note down please in your notebook, as well as send homework on both the groups. As well as send work on both the groups. Homework is clear now? Yes. Yes, sir. Yes, sir.
एक बार मैं फिर से आपसे वही बात कह रहा हूं कि अगर ग्राफ की नोटबुक नहीं है तो नो नीड टू गो आउट ऑफ योर होम, simply do the questions in your this working notebook by drawing proper axes with the help of scale. Mark the points at a distance of 1 centimeter. जैसे मैंने आपके सामने बोर्ड पे अभी अभी ग्राफ जनरेट किया, अकॉर्डिंगली आप अपनी नोटबुक में ग्राफ जनरेट कर और उसके ऊपर ही ग्राफ बनाएंगे। कोई भी बच्चा घर से बाहर नहीं निकलेगा ग्राफ की नोटबुक लेने के लिए। होमवर्क क्लियर हो गया सबको, क्या करना है? Yes, sir. तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे।